जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज जो है मुमरा में ईद मिलाद नबी का जो है बहुत ही आलीशान जुलूस निकलने वाला है। उसी ईद मिलाद के अवसर पर यहां की बहुत ही फेमस संस्था जो है यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से और भी कई संस्थाओं के सहयोग से जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है। हमें अभी तक बताया गया है कि करीब 200 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि MIM के सैब मुमरा कलवा अध्यक्ष सैब पठान साहब भी इसी ब्लड डोनेशन कैंप में आए थे। तो सैब भाई, आप पहली बार आए या इससे पहले भी आ चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर हो रहा है JIH की तरफ से, उनकी यूथ मूवमेंट टीम की तरफ से, जब से मैं हर साल शिरकत करता हूँ। अच्छा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सी पार्टियों, सारे पार्टियों के लोग आ रहे हैं। तो ये इस संस्था के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? जी बेशक, देखिए जमात इस्लामी हिंद यानी सिर्फ मुमरा में नहीं, पूरे देश भर में पॉपुलर है मुसलमानों के बीच में, और ये हमेशा यानी कौम के भले के लिए या जो शहर में रहती है उस शहर के भले के लिए काम करती है। और हर काम के लिए ये लोग यानी हर पार्टी को इनवाइट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, हमारे पूरे लोगों ने किया, और भी दूसरे पार्टी के लोग यानी यहाँ पर मौजूद थे। सब ने ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इंशाल्लाह इसे कामयाब करने के लिए। साहब भाई, अगर आपसे कोई पॉलिटिकल बात ना हो तो वो रह ही नहीं जाता। मैं चाहूँगा आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि MIM का अगला स्टेप मुमरा में क्या होने वाला है? जी देखिए कि अगला स्टेप मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द हम लोग यानी अभी 1 तारीख से यहाँ पर जो कब्रस्तान का हेरफेर हुआ है और जो स्लाटर हाउस का हेरफेर हो गया, स्लाटर हाउस जो खा लिया गया हमारे शहर का, और कब्रस्तान को जो मान्यता नहीं है, उसको लेकर के 1 तारीख से हम लोग यहाँ पर जो शाहीन बाग लगा था जहाँ पर, वहाँ MIM धरने प्रदर्शन पे बैठ रही है प्रशासन के खिलाफ कि हमारे शहर को कब्रस्तान जो बनाया गया जहाँ 6000 लोग तब्दील हो गए उन्हें मान्यता दो। तो हमारा अगला एक्शन ये है यहाँ पर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग यानी समय समय पे यानी सामने नहीं आते, और अभी आप लोग एक्टिव हुए, तो ऐसा क्या कारण है कि आप लोग बीच में एकदम शांत हो जाते हैं? जी मुझे नहीं लगता कि आप मुमरा से बिलोंग करते, क्योंकि मुमरा में कंस्टिट्यूंसी आपने देखा होगा पिछले 10 साल से MIM एक्टिव है। मैं पर्सनली एक्टिव हूँ, और हम लोग हर दूसरे रोज़ हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी चलती रहती है। शहर के भले के लिए कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये सवाल जायज़ था इस वक्त के। मैं जो है यही मुमरा में ही 10 साल से रहता हूँ, लेकिन आपकी मूवमेंट ज़्यादातर चुनाव में दिखती है। नहीं, ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। मुझ पे कोई चुनाव में, आपको जब पता होगा कि मुझ पे कोई चुनाव में केसेस नहीं बने, मैं शहर के भले के लिए काम करने निकला था, मुझ पे कोई चुनाव में केसेस नहीं बने। मुझको जो तड़ीपार किया गया शहर से बेगुनाह होने के बावजूद भी, कोई चुनाव के वक्त नहीं किया गया। वापस आने के बाद भी हमने जो भूख हड़ताल करी टोरेंट के खिलाफ, या टोरेंट के खिलाफ जितने धरने प्रदर्शन करे, या कचरों के खिलाफ करे, जितने कोई चुनाव के लिए नहीं करे। हमने कंस्टिट्यूंसी 10 साल से, जब से MIM इस शहर में आई है, तब से हम कंटिन्यूसली एक्टिव है, और हम यानी शहर के भले के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप माना जाए कि सैब पठान इस बार प्रत्याशी हो सकते हैं मुमरा कलवा से? जी बेशक, देखिए हमारी पार्टी को मैंने यानी अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं यहाँ से कंटेस्ट करना चाहता हूँ MLA जो असेंबली इलेक्शन आने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा पिछले साल, 1 साल पहले, वो भी इलेक्शन पीरियड नहीं था, 1 साल पहले जब नेशनल कन्वेंशन यहाँ पर शहर में हुआ था, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्टेज पे से कहा था कि पठान लड़ेगा। उन लोगों ने इशारा करके गए थे मेरी तरफ इंशाल्लाह ताला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार कंटेस्ट करूँगा यहाँ से। यानी आपको उम्मीद है कि आप ही लड़ेंगे, या पार्टी हो सकता है कोई और भी सोच रही हो? जी बेशक, पार्टी अगर कुछ सोचेगी तो मुझे बताएगी। मैं यहाँ असेंबली का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे शायद राब्ता होगा, बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। और जहाँ तक उम्मीद है पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे मौका मिलेगा इस बार। तो अभी जैसे कि कोई प्रोग्राम या असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ मुमरा में आप लोग कराने वाले हैं क्या? जी बेशक, मैंने काफ़ी टाइम यानी असद साहब से टाइम मांगा, लेकिन आपको पता होगा कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में यानी कंटिन्यूसली आवाम को यानी हमारी कौम को जगाने के लिए निकले हुए, दिन भर यहाँ हर रोज़ यहाँ कहीं ना कहीं बिजी होते। शेड्यूल उनका बन नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी यानी इंशाल्लाह ताला मुमरा की तरफ आएंगे वो। अगर आप चुनाव लड़े तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनाव लड़ना तो पूरे शहर का ही मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा है। किस तरीके से हमारे शहर की रिजर्वेशन ज़मीनों को खा लिया गया, कब्रस्तान, स्लाटर हाउस जैसी रिजर्वेशन का गबन किया गया यहाँ पर, किस तरीके से टोरेंट जो शहर में लाई है उसे हटाने के लिए अभी तक हमने 2 बार यानी 2019 में एक बार, 2022 में एक बार भूख हड़ताल की है। उसको हटाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, इख्तियार में आते हैं तो। हम यहाँ शहर का जो यानी क्या बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है मनमानी से फीसेस ले रही है और किस तरह से उससे रोकने की कोशिश करेंगे। हम बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इंशाल्लाह ताला MIM यानी इख्तियार में आने के बाद यहाँ रोक लगाएगी और उसको
जो रिजर्वेशन यहाँ से छीने गए उनको वापस शहर के लिए लेकर आएगी। नहीं, सैफ पठान कैसे लड़ेंगे जबकि आप देखिए कि यहाँ पे दो पार्टी, एक ही पार्टी को दो हिस्सा हो गया, उसमें नजीमुल्लाह साहब और अवार्ड साहब दोनों लोग आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि नजीमुल्लाह भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो सैफ पठान कहाँ अपने आप को पाएंगे? देखिए कि मुझे नहीं लगता कि नजीमुल्लाह कोई कैंडिडेट है इस शहर के लिए। पहले तो जितेंद्र अवार्ड खुद यहाँ के नहीं है, बाहर के 3 बार उनको शहर ने मौका दिया है। अब उनके साथ रहने वाले नजीमुल्लाह को उन्होंने लाया जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एमआईएम में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो उसके वोट कटिंग करने मुझे ऐसा लगता है कि नजीमुल्लाह को यहाँ लाया गया है। नजीमुल्लाह मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का सहारा लेकर के मुमरा में कुछ कर पाएंगे। बस यानी ये है कि जो एमआईएम के वोट है उसमें कुछ यानी वोट काटने की कोशिश की जाएगी। यानी एमआईएम को आपको लगता है कि एमआईएम को वोट कटेगा? बेशक मुझे लगता है कि देखिए पिछली बार भी जब हमारा कैंडिडेट को इन लोगों ने चालबाजी से खरीद लिया था, हमारे कैंडिडेट ने फॉर्म विड्रॉ किया था, तो एमआईएम ही वो पार्टी थी जिसने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने 30,500 वोट पाई थी मुमरा शहर से। तो हमको पूरा यकीन है कि हमारा एक वोट बैंक है जो हर साल बढ़ता गया। 2014 में हमने जब कंटेस्ट किया हम 16,000 पे थे, 2017 में हमने जब कंटेस्ट किया कॉर्पोरेशन इलेक्शन तब हम 23,000 पे गए थे। जब हमारा कैंडिडेट भाग गया 2019 में, हमने दूसरे को समर्थन दिया तब भी हम 30,500 पे गए। तो हमको उम्मीद है कि हर साल यानी जो हमारी एक्टिविटीज़, जैसा आप शायद नहीं देख रहे लेकिन जो शहर की आवाम देख रही है, उसको देखते हुए हमारे वोट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार यानी एमआईएम यहाँ से सीट जीत सकती है। आपका कहने का मतलब है कि हमारा कैडर लगातार काम कर रहा है? बेशक हमारा कैडर ज़मीन पे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं चाहे कोई भी मुद्दा हो हमारा कैडर बढ़ चढ़कर काम करता है। लेकिन हम एक चीज़ आपको ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके जब भी कोई रैली होती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसमें भीड़ तो इतना होता है कि अगर वो लोग वोट दे दे तो कोई भी कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन ज़्यादातर वोट वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है? जी देखिए कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। हम अक्सरियत में यानी कहीं पे भी रहते लेकिन हम हमारे डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। जब असद साहब आता भी है, मुमरा शहर की आबादी को ले लिया जाए तो यहाँ पर एक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर जो वोटिंग्स हमारे यहाँ पर जो वोटर्स है वो 2,40,000 के करीब है और हम रजिस्टर्ड है और यानी हमारी आबादी यहाँ पर 10 लाख के क्रॉस हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन नंबर्स के बीच में। तो आबादी में हम हमेशा दिखते हैं लेकिन वोटिंग के टाइम पे वही नंबर्स कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे शहर को निगलेक्ट भी किया जाता है। उनकी यानी बुनियादी सहूलतों के लिए सरकार प्रशासन की तरफ से भी आबादी के तनासुब के हिसाब से हमको कुछ चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए और हम भी पर्सनली इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम कंटिन्यूसली वोट बढ़ाने वोटर अभियान चला रहे हैं हमारे ऑफिसर्स में। और इस बार यानी जो आपने कहा कि जो भीड़ दिखती है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती, इंशाअल्लाह ताला इस बार जितनी भी भीड़ दिखेगी वो वोट में कन्वर्ट होगी। ये थे सैफ पठान साहब और ये एमआईएम मुमरा कलवा जो है विधानसभा के अध्यक्ष है और ये बोल रहे हैं कि इस बार हमारी पार्टी बहुत कुछ अच्छा करने वाली है और हम यहाँ से जो है चुनाव लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी जीतेगी। सैफ भाई आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया।